हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल और आई एम क्योर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय विज्ञान, कक्षा 7 कार्यपत्र 15, तिथि है 7/9/2021। ठीक है। चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण, मतलब न्यूट्रिशन इन एनिमल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, न्यूट्रिशन इन प्लांट कहेंगे, पादपों में पोषण। ओके। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? कोशिका। ठीक है। इट मीन्स इंग्लिश मीनिंग क्या होगी इसकी? सेल्स या सेल कह लो। ठीक है, किसे कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं। आइए कुछ और जानते हैं। जैसा कि इमारतें ईंटों से बनी होती है। ठीक है, ईंटें जोड़ जोड़ के तो इमारतें खड़ी होती है। सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जिसे कोशिका कहते हैं। ओके। तो जो सजीवों मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका शरीर कैसा होता है? सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। ओके। तो यहाँ से आपको कोशिका की डेफिनेशन तो मिल चुकी है। अब मैं इस वर्कशीट से रिलेटेड ही एक आपसे क्वेश्चन पूछे जाऊंगा और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका किस जानवर के अंडे में होती है? तो बता, ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है। तो जिसका आंसर भी राइट होगा उस तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ओके। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। चलिए अब आगे वर्कशीट को देखते हैं। ईंटों की दीवार, प्याज की झिल्लियाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ठीक है, ईंटों की दीवार और प्याज की झिल्लियाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब क्या है, ये छोटे छोटे नंबर ऑफ सेल से मिलके फिर क्या एक इमारत बना देती है। वैसे ही एक दीवार बना देती है। और ये क्या है? एक प्याज का मतलब झिल्ली है, जो मतलब इसमें नंबर ऑफ सेल्स बहुत सारे हैं और कई सारे इसमें मतलब पार्ट्स है, ब्रिक्सेस है। ठीक है, दीवारें हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। तो यहाँ पर आप सूक्ष्मदर्शी देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप, मतलब ये स्कोप लगा के देखा जाता है। तो माइक्रो का देखो, माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप मतलब हम जो आंखों से उस स्कोप पे देखते हैं। माइक्रो मतलब क्या? मतलब एक माइक्रो की तरह ही होता है वो है। तो माइक्रो से हम क्या करते हैं? देखते हैं उसे। बट माइक्रो क्या है? एक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो क्या है? ऑर्गेनिज्म है। तो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्कोप लगा के देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? माइक्रोस्कोप हो गया। ओके। अब आगे देख लेते हैं। कुछ जीव केवल एक कोशिका के बने होते हैं। कुछ जीव जो है सिर्फ एक कोशिका मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे अमीबा। एक कोशिका होती है इसमें। ठीक है, एक कोशिकीय जीव होता है। ओके। तो अमीबा क्या है? एक कोशिकीय मतलब जीव है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट यहाँ पे आप सेल देख सकते हैं। ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो मतलब सेंट्रल पार्ट पर जो है स्फेरिकल शेप में, उसको केंद्रक कहते हैं। और जो मतलब इस सेल के जो चारों तरफ है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। चलो इनकी लाइन वाइज डेफिनेशन समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, और ध्यान सुनना और अपनी कॉपी में ज़रूर राइट करना। कोशिका के भाग, 3 भाग देखे हमने। कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी याद करना जरूरी होता है, क्योंकि कहीं भी किसी कॉम्पिटिशन में ऐसा पूछ लेते हैं। ओके। केंद्र को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। एंड कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो ये तीनों बातें याद रखना। ये 3 क्या है? कोशिका के भाग है, तो मेन इंपॉर्टेंट भाग है। ठीक है। अब देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन लाइन वाइज। तो पहला है, कोशिका एक पतली ब्राहा संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या होती है? सिंपल सी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखी गई है। मतलब इसके आउटर मोस्ट जो कोशिका है उसके आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो पतली लेयर होती है। ठीक है, कोशिका की वो पतली लेयर होती है, तो उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है। अब सेकंड है, इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्र कहलाते हैं। तो इसके केंद्र में देखो, बीच में है ना एक स्पेरिकल शेप में,
गोला सा, तो ये क्या है, न्यूक्लियस है, मतलब केंद्रक है, तो ये केंद्रक की डेफिनेशन हो गई। अब थर्ड है, केंद्रक चारों ओर से एक जेली के समान पदार्थों से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चारों ओर है ना इसके, मतलब ध्यान से देखो, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ होंगे कुछ कुछ ऐसे जेल लाइक सब्सटेंसेस होंगे। ठीक है, तो जो क्या मतलब उन सबको क्या कहते हैं, उसको साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं, यहाँ पे देख लो दिया गया। तो सेकंड का उत्तर जो है आपको यहाँ सामने दिख सकता है, बट मैंने तब भी इसके लिए आपके लिए एक पिक्चर ड्रॉ किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब पहले प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। कोशिका को परिभाषित कीजिए बोला है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था यहाँ से आप इसे लिख देंगे, सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जिसे कोशिका कहते हैं। ओके, तो यही आप आंसर इसका राइट कर लेंगे। ये हो गया हमारे क्वेश्चन 1 का आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, एक कोशिका का चित्र बनाइए व उसके मुख्य 3 भाग दर्शाइए। 3 भाग कौन से थे अभी, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा इंग्लिश में दिया गया, तो सो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। न्यूक्लियस को हम केंद्रक कहते हैं, मैं इसका लिख दूंगा हिंदी में भी, यहाँ पे देख, यहाँ से भी आप राइट कर सकते हैं। इसे हम केंद्रक कहते हैं। ये जो हो गया ये आपका केंद्रक हो गया। साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं हम, साइटोप्लाज्म को क्या देखते हैं क्या कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म को कहते हैं हम कोशिका द्रव्य। ओके, तो साइटोप्लाज्म को कहते हैं यहाँ पे कोशिका द्रव्य। ठीक है, लाइन वाइज याद कर लेना, कोशिका द्रव्य। और सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। ओके, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो यहाँ से आप इसके आंसर राइट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और ये फिगर थी और ये डायग्राम मतलब दिया गया सेल का। ठीक है, और इसके 3 पार्ट्स है, तो जैसे आप हिंदी में भी राइट कर लेंगे। ओके, तो ये थी हमारी आज की साइंस की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।